नमस्कार, मैट्रिक पर आपका स्वागत है। आज 5 मई 2022। आज की क्लास में 5 मई से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न को लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को अस्थमा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मई महीने के पहले मंगलवार को। विश्व अस्थमा दिवस के प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। प्रत्येक साल मई महीने के पहले मंगलवार को क्या मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस। 2022 में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो 2022 में विश्व अस्थमा दिवस 3 मई को मनाया गया। आगे देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? क्यों मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस? तो विश्व भर में अस्थमा की बीमारी एवं देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। अस्थमा क्या है? तो अस्थमा एक बीमारी है। अभी आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब यह देख लीजिए कि प्रत्येक वर्ष विश्व अस्थमा दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व भर में अस्थमा की बीमारी एवं देखभाल के बारे में, इससे जुड़ी बीमारी और इसको देखभाल करने के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाया जाता है। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में लगभग 235 मिलियन लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। अस्थमा एक बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्या है कि विश्व में लगभग 235 मिलियन लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। अब आगे देखिए, अस्थमा किस टाइप का बीमारी है? तो अस्थमा फेफड़ों की बीमारी है, फेफड़ों की। इससे रोगी को सांस लेने में समस्या होती है। क्या होता है कि जिस व्यक्ति को अस्थमा होता है उसे सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो अस्थमा फेफड़ों की बीमारी है, इससे रोगी को सांस लेने में समस्या होती है। आगे देखिए, वर्तमान में यह बीमारी बच्चों में सबसे अधिक देखने को मिलती है। अस्थमा बीमारी सबसे अधिक वर्तमान समय में बच्चों में देखने को मिलती है। अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता है, किंतु अगर सही समय पर सही इलाज के साथ इसका प्रबंधन किया जाए तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है। कह रहा है कि अस्थमा बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर सही समय पर सही इलाज कराया जाए तो इससे नियंत्रित किया जा सकता है। अब क्वेश्चन क्या था कि प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो अस्थमा बीमारी से लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैलाया जाता है। 2022 में कब मनाया गया? तो 3 मई को, और प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। अब आगे देखिए, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन से स्थान पर है? भारत कौन से स्थान पर है? कह रहा है कि 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 150वें स्थान पर, 150। अब पहले क्या था कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक क्या है? तो प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इसी के संबंध में एक सूचकांक जारी किया जाता है कि कौन सा देश इसमें कितने स्थान पर है। तो प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कुल 180 देशों में भारत 150वें स्थान पर है। 150 स्थान पर है भारत, और कितना देश में? तो 180 देश में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक क्या है? तो एक लिस्ट है, इसके तहत जारी कर दिया गया कि कौन सा देश पहले स्थान पर है, किसमें प्रेस स्वतंत्रता देता है। प्रेस की स्वतंत्रता में कौन सा देश का पहला स्थान है, कौन से देश का दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, इसी के संबंध में एक सूचकांक जारी हुआ है। अब प्रत्येक वर्ष होता है। तो क्वेश्चन क्या था कि प्रति वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को। और 2022 में इसके संबंध में जो सूचकांक जारी हुआ है, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो 150वें स्थान है। कुल कितने देश में? तो 180 देश में। आगे देखिए, इससे पहले भारत का स्थान 142वां था। इससे पहले जब सूचकांक जारी हुआ था,
उस समय भारत का स्थान 142वां था, जबकि इस बार क्या हुआ, 150वां स्थान पहुंच गया, 150। रैंकिंग में गिरावट के पीछे का कारण पत्रकारों के खिलाफ हिंसा और राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण मीडिया में वृद्धि होना है। क्या कह रहा है कि जो रैंकिंग में गिरावट आ रहा है कि पहले विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान कितना था, तो पहले 142 था, अभी 150 हो गया है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों गिरावट आ रहा है? तो कह रहा है कि रैंकिंग में गिरावट के पीछे का कारण क्या है कि पत्रकारों के पीछे खिलाफ हिंसा। कह रही कि पत्रकार को जितना देना चाहिए छूट उतना नहीं दिया जा रहा है, उनके खिलाफ हिंसा हो रही है। राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण मीडिया भी क्या है, पक्षपातपूर्ण हो रहा है, एक तरफ बोल रहा है, दोनों साइड से सही गलत के बारे में नहीं बता रहा है। आगे देखिए, 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देशों की रैंकिंग की कौन सा देश कौन से नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन है, नॉर्वे, दूसरे नंबर पे कौन है, डेनमार्क, तीसरे में है स्वीडन और 150 स्थान पे है भारत, 155 पे है रूस और 175 पे है चीन। क्वेश्चन क्या है कि 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का जो लिस्ट जारी हुआ है, इसमें पहले स्थान पे कौन है, नॉर्वे, दूसरे में है डेनमार्क, तीसरे में है स्वीडन, 150 स्थान पे है भारत, 155 पे है रूस और 175 पे है चीन। अब क्वेश्चन क्या था कि 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत ने कौन से स्थान पर है, भारत कौन से स्थान पे है, तो 150वें स्थान पर है। और प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मई को। इससे पहले भारत का स्थान कितना था, 142। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 2 मई 2022 को किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। 2 मई 2022 को किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर होगा तरुण कपूर को। तरुण कपूर को प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। किन्हें, तरुण कपूर को। तरुण कपूर इससे पहले पूर्व पेट्रोलियम सचिव थे। तरुण कपूर प्रधानमंत्री सलाहकार बनने से पहले क्या थे, तो इससे पहले पूर्व पेट्रोलियम सचिव थे। तरुण कपूर हिमाचल प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तरुण कपूर कौन है, तो तरुण कपूर हिमाचल प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। हिमाचल कैडर से पहली बार किसी आईएएस अधिकारी को प्रधानमंत्री के सलाहकार के पद पर नियुक्ति दी गई है। कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश कैडर से पहली बार किसी आईएएस अधिकारी को प्रधानमंत्री के सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है, तरुण कपूर के। कहाँ के रहने वाले हैं, तो हिमाचल प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये पहले पेट्रोलियम सचिव भी रह चुके हैं और इन्हें क्या बनाया गया है, तो इन्हें वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन क्या था कि 2 मई 2022 को किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। सही आंसर होगा तरुण कपूर। एक आईएएस अधिकारी हैं हिमाचल प्रदेश कैडर के 1987 बैच की। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 4 मई 2022 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। मई 2022 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। 1 मई 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। क्या कह रहा है कि 1 मई 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूछ सकता है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। अब देखिए मुख्यमंत्री मितान योजना क्या है, तो मितान का अर्थ मित्र या दोस्त होता है, मित्र या दोस्त, यानी मुख्यमंत्री मित्र योजना इसको बोल सकते हैं। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। कुछ 100 प्रकार का एक लिस्ट दिया गया है और कहा गया है कि आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
अब उनको कैसे उठा सकते हैं लाभ? तो इस योजना के तहत लोग सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 14545 पर मितान से संपर्क कर सकते हैं। एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है और लोगों को बता दिया गया कि आप इस नंबर पर संपर्क करके सार्वजनिक सेवा ले सकते हैं। तो योजना का नाम क्या था? मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना। और क्वेश्चन क्या था? अब प्रश्न देखिए क्या था। मई 2022 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा शुरुआत किया गया है मुख्यमंत्री मितान योजना। मितान का अर्थ मित्र या दोस्त होता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर रही है? इससे पहले 1-2 दिन पहले आप लोग का क्लास लिए थे, वहाँ बताए थे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ शुरुआत किया जा रहा है, कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर रही है? तो इसका आंसर होगा जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। इसमें जो पहले रैंक पर रही है वह है जैन यूनिवर्सिटी, जिसे कुल 32 पदक मिला है। दूसरे स्थान पे है लवली यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पर है पंजाब यूनिवर्सिटी। अब देख लीजिए पहले कि गेम्स इंडिया यूनिवर्सिटी क्या है, कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में। 24 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का उद्घाटन किया था। कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटक से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। कहाँ से? तो बेंगलुरु कर्नाटक से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG भारत में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का खेल कार्यक्रम है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। KIUG के तहत यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत पहले गेम्स का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा 2020 में किया गया था। इस बार जो 2022 में इसका आयोजन हुआ या इसका दूसरा संस्करण था। इसी के तहत दूसरे गेम्स का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा बेंगलुरु कर्नाटक में 2021 में किया गया। KIUG में देश के सभी यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी भाग लेते हैं। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन हैं? तो अनुराग सिंह ठाकुर। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि KIUG में देश के सभी यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। और इसी से पहले क्वेश्चन क्या था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर रही है? इसका उद्घाटन हुआ था 24 अप्रैल को। जब खेल हो गया तो अब क्वेश्चन आया है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को फर्स्ट रैंक पर रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी सेकेंड पर रही है। तो इसमें जो फर्स्ट रैंक पर रही है जैन यूनिवर्सिटी है और सेकेंड पे लवली और तीसरे नंबर पे है पंजाब यूनिवर्सिटी। जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? इसका उद्घाटन भी बेंगलुरु कर्नाटक से हुआ था। तो क्वेश्चन क्या था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर रही है? तो जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।